आखिर क्यों सुनसान हो गई स्कूलें? आखिर क्यों हो रही है इतनी आत्महत्याएं? आखिर क्यों है परेशान आज का युवा? आखिर क्या हो सकती है वजह? आखिर क्या रोक पाएंगे आत्महत्याएं? भारत एक ऐसा देश जहां युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या आज वही युवा अपने जीवन का अंत करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? यह कहानी है हमारे देश के युवाओं की, जो अपनी उम्मीदों, सपनों और संघर्षों के बीच खो जाते हैं। हर साल हजारों युवा आत्महत्या कर लेते हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि हमारे समाज की हार है। क्या हमारी प्रणाली विफल हो रही है? क्या हम अपने बच्चों को सुन नहीं पा रहे हैं? डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को अभी भी भारत में कमजोरी समझा जाता है। बहुत से युवा इन समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन इसे साझा करने से डरते भी हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 7 में से एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का सामना कर रहा है, लेकिन केवल 10% मामलों में ही सही इलाज मिल पाता है। हमारे समाज में तुम्हें किस बात की चिंता है? जैसे तानों से मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जाता है। 2023 में 18 से 30 साल के युवाओं में 40% आत्महत्याएं दर्ज की गई। परिवार, जो हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए, अक्सर दबाव का स्रोत बन जाता है। माता पिता की उम्मीदें, रिश्तों में असफलता, करियर की चिंता और समाज के तानों से युवाओं का आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनके ऊपर काम का इतना प्रेशर, इतना दबाव डाला गया कि जिनकी वजह से उनको आत्महत्या कर लेनी पड़ी। तरुण सक्सेना एक मेहनती और प्रतिबद्ध कर्मचारी, लेकिन उनके जीवन के अंतिम दिनों ने एक अलग कहानी बयां की। क्या वाकई टारगेट पूरा करने की होड़ किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? तरुण सक्सेना की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सिस्टम पर सवाल है। 30 सितंबर 2024 को झांसी के बजाज फाइनेंस कंपनी के 42 वर्षीय एरिया मैनेजर तरुण सक्सेना ने अपने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। घटनास्थल से 5 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें तरुण सक्सेना ने साफ तौर पर लिखा कि कंपनी के सीनियर अधिकारी द्वारा उन्हें लगातार टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पिछले 2 महीने से कंपनी ने उन्हें टारगेट पूरा न करने पर वेतन कटौती और नौकरी से निकालने की धमकी दी। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति का भी जिक्र किया। परिवारजनों के मुताबिक तरुण सक्सेना पिछले 45 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया और न ही सोए थे। वे अपने तनाव को परिवार से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना काम के दबाव और टारगेट ओरिएंटेड कॉर्पोरेट कल्चर का परिणाम है। कंपनियों को अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। टारगेट की दौड़ में क्यों खो रहे हो सुकून? काम के बोझ में क्यों भूल रहे हो जुनून? हर रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है। जिंदगी को यूं अधूरा छोड़ना गलत बताता है। खुद से करो प्यार, इतना यही असली जीत है। हर मुश्किल के बाद एक जिंदगी की नई रीत है। काम हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही काम हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगे तो रुककर जरूर सोचना चाहिए। हमें अपनी सेहत और मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और गहरी सच्चाइयों तक ले जाएगा।